प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने बोला था कि आपका सोमवार या मंगलवार से साइंस का पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा और फिर आपको बोला था कि आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। पेपर्स तो आज हमने टाइप करा दिए हैं, पेपर शायद कल से स्टार्ट हो जाएंगे और आज जो है आपकी साइंस की क्लास स्टार्ट होगी। साइंस किस तरह होगी ध्यान से समझना। आपके कम से कम भी 6 या 7 क्लासेज आधे आधे घंटे की, 1 घंटे, क्योंकि इसमें फैक्चुअल ज्यादा होंगे, फैक्चुअल साइंस होगी, ताकि ये फैक्चुअल साइंस फिर आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। सुनना इस साइंस को, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। पीडीएफ में मिलने के बाद इस साइंस को आराम से आपने तैयार करना है। साइंस की क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। फैक्चुअल साइंस की 5, 6, 7 क्लास होगी, उनको पीडीएफ मिल जाएगी। उनको अपने देखता इनके क्वेश्चन जर्नली आते थे, अब भी 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर बनेगी कंसेप्चुअल साइंस जिसमें न्यूमेरिकल का पोर्शन आता है, ठीक है। क्योंकि बच्चे बोलेंगे इसे डायरेक्ट न्यूमेरिकल करा दो, डायरेक्ट न्यूमेरिकल तो करा दूंगा, अगर पेपर आसान आ गया, पेपर मुश्किल नहीं आया, तो उसमें फैक्चुअल साइंस आती है। तो जल्दी जल्दी करते हैं बच्चों। सबसे पहली बात बताते हैं, डबल रोटी बनाने के लिए, डबल रोटी बनाने के लिए जो ईस्ट यूज होता है, ईस्ट, खमीर जो यूज होता है, खमीर, ईस्ट जो यूज होता है खमीर, उसे बोलते हैं सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी, सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी, सर्वाइसी, सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी। तो सैक्रोमाइसिस हिंदी में इस तरह लिखा मिलेगा, सैक्रोमाइसिस। ईस्ट बनाने के लिए जो खमीर होता है उसका नाम क्या है? सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी। ईस्ट होता है ये बैक्टीरिया नहीं होता। ईस्ट अलग टाइप की क्या होती है? प्रजाति होती है, ठीक है बच्चों। साबूदाना, साबूदाने बनाने के लिए साबूदाना जो किस पेड़ से मिलता है? साबूदाना जो होता है, जो खीर बनाने के लिए यूज होता है साबूदाना, वो किस पेड़ से मिलता है? साइकस, साइकस नामक पेड़ से साबूदाना मिलता है, जो खीर बनाने में क्या होता है? यूज होता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद करूं, लौंग, लौंग किससे मिलता है? लौंग फूल की कली से मिलता है। जो लौंग हम खाया करा वो किसका पार्ट है? फूल की कली का। ये वो क्वेश्चन है जो जनरली क्या है? आते थे पुराने फैक्चुअल पेपर में, अपने टैक्सेशन इंस्पेक्टर में या पुराणों में। अब के कल रखवाड़ों में नहीं आ रहे। कल रखवाड़ों में क्या आ रहे? एडवांस न्यूमेरिकल। तो हमें तो दोनों पॉइंट देखने, प्रीवियस टाइप का भी और न्यू टाइप का भी। कल टू बच्चों, आलू क्या है? आलू जो है एक तना है। ये मतलब सीधी फैक्चुअल क्लास है ये। आलू क्या है? तना। दिखने में आलू क्या दिखते हैं? आलू नीचे धरती में वही मिलेंगे, परंतु जो पौधा, पूरे आलू के पौधे ने काउंट करोगे तो आलू जो हम एडिबल पार्ट है उसका, जो हम आलू खाते हैं, वो किसका मॉडिफाइड रूप है? स्टेम का। किसका मॉडिफाइड रूप है? तो स्टेम आलू। जब पौधे में पार्ट होते हैं ना, स्टेम तना होता है, पौधे में जड़ें होती हैं, जड़ें क्या होती है? रूट्स होती हैं। ये क्या होता है? स्टेम होता है। ये क्या होते हैं उसके भाई? लीव्स होती है। लीव्स के ऊपर क्या आते हैं? फूल आते हैं। बात में आई नहीं आई? ये बीच में उसका जो तने के अंदर जो छोटी छोटी ये चीज लिखी होती है वो छाल होती है। जैसे मैं बात करूं भाई, लो आपकी किक करे या कुछ है तो उसके ऊपर जो उसका बक्कल सा होता है वो क्या होती है? छाल होती है। तो अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग चीजों से उससे मिलकर बनते हैं। क्लियर बच्चों? अब मैं बोलूं, लेमिनेरिया एल्गी खाने के काम में आती है। खाने के काम में उसे क्या बोलते हैं? आयोडीन प्राप्त होती है। लेमिनेरिया एल्गी, लेमिनेरिया एल्गी। इस एल्गी में क्या मिलता है? आयोडीन मिलती है। तो ये दवाई वगैरह बनाने के काम होती है, तो खाने के काम आती है लेमिनेरिया एल्गी। एल्गी किसे बोलते हो बच्चों? एल्गी अपने 2 पर्सन होते हैं, कवक होता है, एक क्या होती है? शैवाल। तो एल्गी क्या होती है? शैवाल। क्या होती है? एल्गी शैवाल, ठीक है। इसको रब कर रहा हूं साथ के साथ। ये मैंने कहां से निकाले हैं? ये पोर्शन निकाले हैं जो अलग अलग पीसीएस वगैरह में से पेपर में आते हैं, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपरों में आते थे, ठीक है। उस टाइप के क्वेश्चन उसमें से कोई आया होगा, कोई इन फ्यूचर में आ सकता है, ठीक है बच्चों। अगली बात करो, चावल की फसल के लिए कौन सी एल्गी यूज होती है बच्चों? नील हरित, ब्लू ग्रीन एल्गी। चावल की फसल के लिए कौन सी एल्गी इंपॉर्टेंट है? ब्लू ग्रीन एल्गी। क्यों? ब्लू ग्रीन एल्गी लग जाएगी तो वो पानी को ऐसे स्टोर कर देगी। धान की जब डालते हो बिजाई, तो उस टाइम पे क्या चाहिए? पानी खड़ा चाहिए ना, तो उसमें फर्टिलाइजर डालते हैं। पेपर में आ जाए कौन सा बायो फर्टिलाइजर चावल की खेती के लिए होता है? कौन सा? ब्लू ग्रीन एल्गी। क्योंकि पानी को क्या कर देगा? एल्गी वहीं पे उस पानी को खड़े रखेगी, फिर धान का रोपण क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। क्लियर टू यू? इसके बाद करूं, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये किसने लिखी? ये लिखी चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, कि स्पीसीज का ओरिजिन कैसे हुआ, ये किसने लिखी? स्पीसीज क्या होती है? जैसे अपनी होमोसेपियंस स्पीसीज है, क्या अपनी होमोसेपियंस, भाई चूहों की क्या है? रेक्टस रेक्टस।
तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा? चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, इसके अलावा बात करूं, चार्ल्स डार्विन ने एक थ्योरी और दी थी। चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी उसे बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा। जैसे जो फिट होगा सर्वाइव करेगा। आज के टाइम पर आप लोग जो ज्यादा मेहनत करोगे, फास्ट मेहनत करोगे, वो औरों से बेटर हो जाओगे, तभी आप नौकरी लग पाओगे। तो तुम सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। इसने क्या प्रूफ करा था? एक कुत्ता लिया, छोटा सा कुत्ता, किसमें डाल दिया? तालाब वलाब में डाल दिया। कुत्ते को तैरना नहीं आता था, पर उसने अपने को सर्वाइव करने के लिए क्या सीखा? तैरना सीखा। वहां से इसने थ्योरी दी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की थ्योरी, चार्ल्स डार्विन की। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी? चार्ल्स डार्विन की। समुद्री घोड़ा, समुद्री घोड़ा इसके कैसे बोलोगे बच्चों? समुद्री घोड़ा के बोलोगे ओशियन हॉर्स। हॉर्स ओशियन, हॉर्स ओशियन। हॉर्स ओशियन क्या बच्चों? दिखने में घोड़ा दिखे है, परंतु क्या एक फिश का नाम है। किसका नाम है? फिश का। पेपर में क्वेश्चन आती है, इनमें से कौन सी फिश नहीं है, इनमें से कौन सी फिश है। ठीक है, तो समुद्री घोड़ा आ गया। समुद्री घोड़ा क्या है? फिश है। क्या बच्चों? फिश है। ठीक है, अगली बात करूं, टमाटर का लाल रंग किस वजह से होता है? टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन की वजह से होता है। लाइकोपीन की वजह से टमाटर का कैसा रंग होता है? लाल होता है। तो वो क्वेश्चन जो बार बार आ रहे हैं ना, क्योंकि अलग उत्तर प्रदेश में एग्जाम होते रहते हैं, आरपीएससी में एग्जाम होते हैं, उन क्वेश्चनों को उठाया है जो बार बार क्या करते हैं? आते रहते हैं। तो अपने जैसे आते रहेंगे तो टीचर के दिमाग में एनकाउंटर भी रहते हैं, वो सीधा पूछ लेगा। तो लाइकोपीन का कैसा रंग होता है? लाल होता है। क्लियर बच्चों? इसके बाद आ जाओ, टमाटर में लाल रंग किस वजह से? लाइकोपीन की वजह से होता है। किसी भी चीज का पीला रंग होता है, किसी चीज का पीला रंग हो गया, तो पीला रंग होने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल? लाल रंग होने के लिए लाइकोपीन हो गया, पीला रंग होने के लिए क्या हो गया? कैरोटीन। कैरोटीन, कैरोटीन किसके लिए? पीले रंग के लिए उत्पन्न होता है बच्चों, कैरोटीन। ठीक है, पीले रंग के लिए। अच्छा, एक केराटिन होता है। केराटिन जो होता है ये प्रोटीन है। केराटिन क्या है? प्रोटीन। ये पिगमेंट है। ये क्या है? पिगमेंट है केराटिन। और ये केराटिन ये बालों में होता है, बालों में और नखून में। लिख लो, ये पॉइंट इन लिख रखा है मैंने, बालों में और नखून में क्या है? केराटिन। आंवले में जो खट्टापन होता है उसके अंदर क्या होता है? एस्कोर्बिक एसिड। कौन सी एसिड? एस्कोर्बिक एसिड। और इसके अंदर जो टेनिन, देखो टेनिन दो तरीके का होता है बच्चों। एक तो टेनिन जो होता है जो कलर से रिलेटेड होता है, जो आपका धूप में काला कलर होता है, वो आपकी स्किन क्या हो जाती है? टैन हो जाती है। क्या हो जाती है? टैन। वो टेनिन अलग है। और जो एस्कोर्बिक एसिड के अंदर जो प्रेजेंट है आंवले में, उसका भी क्या बोलते हैं? टेनिन। उसको क्या बोलते हैं? टेनिन। तो दो टेनिन अलग अलग है। ये किसके लिए? ये कलर से रिगार्डिंग, और ये नॉर्मल क्या? एसिड का नाम है। किसका नाम है? एसिड का। ठीक है। बादाम में जो कड़वाहट होती है वो किसकी वजह से होती है? बादाम कड़वा होता है ना कई बार, तो बादाम में जो कड़वाहट होती है वो अमाइलिडीन की वजह से। अमाइलिडीन की वजह से, अमाइलिडीन की वजह से बादाम में क्या होती है? कड़वाहट होती है। प्रोनाउंसिएशन पे और स्पेलिंग पे मत जाना, आप सेंस पे जाना। ठीक है बच्चों? क्लियर भाई? अब कुछ स्टडी है भाई, स्टडी से रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है। स्टडी से रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है, उनको ध्यान से समझो वन बाय वन। जैसे बोलो, सेल की स्टडी को क्या बोलोगे? साइटोलॉजी। तो सेल की स्टडी साइटोलॉजी, ब्रेन की स्टडी न्यूरोलॉजी। ठीक है बच्चों? अगर बोलूं हार्ट की स्टडी कार्डियोलॉजी। ये सारी बहुत सारी स्टडी दे रखी हैं। इसमें मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूं जो आपको नहीं पता होगी। जैसे फ्रूट की बोलते हैं पोमोलॉजी, और मैंने सारी लिखवा रखी है, वो तुम अपने आप देख लेना। फ्रूट की क्या? पोमोलॉजी। और पोमो से कौन सा फ्रूट बनता है? पोमनग्रेट। पोमनग्रेट से क्या बनता है? अनार। ठीक है बच्चों? इसके अलावा बात करूं पक्षियों से रिलेटेड, पक्षियों से रिलेटेड कौन सी? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी किससे रिलेटेड? पक्षियों से रिलेटेड, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है बच्चों? इंपॉर्टेंट हो गया। एल्गी, एल्गी की स्टडी को क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। यहां पर पी साइलेंट है, साइकोलॉजी। तो वो साइकोलॉजी वाला पॉइंट नहीं होया, ये बोल के सॉरी फाइको बोल गया, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी, साइकोलॉजी अलग, ये क्या? फाइकोलॉजी। किसकी फाइकोलॉजी होगी? एल्गी की। एल्गी मतलब मैंने क्या बताया? एल्गी मतलब आपका क्या है? शैवाल। ठीक है बच्चों? एल्गी शैवाल। और कवक फंगस। कवक क्या होती है? फंगस। फाइकोलॉजी। क्लियर हो गया बच्चों? फंगस की देखो, फाइकोलॉजी तो किसकी होगी? एल्गी की। माइकोलॉजी किसकी होगी? इंग्लिश भी होगी और गेला साइंस भी होगी। माइकोलॉजी किसकी होगी? आपकी कवक की, फंगस की। क्लियर? एपीकल्चर सबने पता है, अनीबीज। सिल्वीकल्चर किसका? सिल्वीकल्चर किसका होगा? सिल्वीकल्चर आपका रेशम का। ठीक है बच्चों? बर्ड का देखो
ऑर्निथोलॉजी पक्षियों की स्टडी को भी बोलते हैं। एक तो बर्ड की उसको बोलते प्रोडक्शन को बोलो ना, देखो पक्षियों की स्टडी बोलो तो लॉजी, पक्षियों की स्टडी बोलो तो, अब प्रोडक्शन ऑफ बर्ड्स बोलो तो एविकल्चर। इस प्रकार मैंने बताया ना सिल्वीकल्चर, किसका प्रोडक्शन, रेशम का, किसका, ठीक है। एपीकल्चर, कल्चर जो होगा प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा, कल्चर किससे रिलेटेड होगा, प्रोडक्शन। एपीकल्चर किसका, अनीबीज का, ठीक है। इसके बाद बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट, पिसिकल्चर पता है किसका प्रोडक्शन, पिसिकल्चर फिश का, पिसिकल्चर किसका, फिश का, पिस, ठीक है बच्चों। पैथोलॉजी स्टडी आ गई किसकी, डिफरेंट जो जर्म्स वगैरह बीमारी वगैरह, तो स्टडी को क्या बोलोगे, पैथोलॉजी। ओडोंटोलॉजी दांत की, हिस्टोलॉजी टिश्यू की, इंपॉर्टेंट हिस्टोलॉजी हिस्ट्री की नहीं, हिस्टोलॉजी टिश्यू की, हिस्टोलॉजी टिश्यू, हिस्टोलॉजी टिश्यू। क्या होता है, सेल होता है, सेल से क्या बनते हैं, टिश्यू, सेल, कोशिका, कोशिका से क्या बनता है, टिश्यू, टिश्यू का मतलब उत्तक, टिश्यू से बच्चों ऑर्गन, ऑर्गन क्या बनेगा तुम्हारा अंग, अंग से ऑर्गन सिस्टम, ये पॉइंट भी कराता हूं यहां पे, ऑर्गन सिस्टम से क्या बन जाएगा, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से क्या बन जाएगी, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से क्या फॉर्मेट होता है, एक स्पीसीज, पॉपुलेशन किसी चीज की पॉपुलेशन क्या बोलोगे, स्पीसीज, या पूरा आपको पढ़ा रहा हूं ये पॉइंट ध्यान से समझना, स्पीसीज। पॉपुलेशन से फिर कई पॉपुलेशन मिलके क्या बनाती है, कम्युनिटी, कम्युनिटी किसका पार्ट है, इकोसिस्टम का, कम्युनिटी मिलके क्या बनाएंगे, एक लार्ज इकोसिस्टम, लार्ज इकोसिस्टम को क्या बोलोगे, बायोम, बायोम के बाद क्या बनेगा, बायोस्फीयर। समझा रहा हूं, वन बाय वन समझते जाना। अब सबसे छोटी इकाई क्या होगी, सेल। हमारे अंदर जैसे हाथ है, इसके अंदर बहुत सारी क्या है, सेल है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी क्या है, सेल। तो फंक्शनल यूनिट किसी भी चीज की, फंक्शनल यूनिट, इसको भाई साफ करो यहाँ पे प्रॉपर है ये, ठीक है। फंक्शनल यूनिट जो किसी भी चीज की आ रही है वो क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, कोशिका, सेल। क्लियर टू यू। सेल फंक्शनल यूनिट होगी लाइफ की सबसे छोटी यूनिट। सेल मिलकर ये बना दिए उत्तक। अपनी बॉडी के अंदर हमें उत्तक दिखते नहीं, हमारी क्या है, बॉडी के अंदर ही क्या है, उत्तक है। सेल से मिलकर क्या बन गया, उत्तक, टिश्यू। इवन टिश्यू से मिलकर ये एक अंगली बन गई, ये क्या बन गया, एक अंग, अंगली के एक अंग जो इंडिविजुअल फंक्शन कर सके उसे ऑर्गन बोलेंगे। क्या बोला मैंने, इंडिविजुअल फंक्शन कर सके क्या बोलेंगे, ऑर्गन। तो अंगली एक ऑर्गन है। अब ये 5-7 उंगली होगी, कलाई होगी, ये क्या बन गया, बहुत सारे ऑर्गन है ना, तो सारे क्या बन गए, ऑर्गन सिस्टम। क्या बन गए, तो यो एक ऑर्गन सिस्टम, यो एक ऑर्गन सिस्टम, यो एक ऑर्गन, यो पूरा हाथ ऑर्गन सिस्टम, दिमाग ऑर्गन सिस्टम, आंख ऑर्गन सिस्टम। आंख के अंदर अलग चीज है भाई, पुतली उतली। तो ये ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बना दिया, ऑर्गेनिज्म। क्या बना दिए। अब मैं आदमी एक ऑर्गेनिज्म, आदमिया के नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होगी, आदमी की एक टाइप, आदमी एक टाइप होगी, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आदमी की बोलूं तो आदमी की क्या होगी, एक स्पीसीज। क्या होगी आदमी की, जैसे कौन सी होगी, होमोसेपियंस। क्या बच्चों, होमोसेपियंस होगी भाई। इसी प्रकार मैं बात करूं तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को क्या बोल दोगे, पॉपुलेशन। किसकी पॉपुलेशन, आदमी की पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन को एक नाम दे दोगे, पॉपुलेशन क्या दे दोगे, क्या नाम दे दे पॉपुलेशन को, एक स्पीसीज। डिफरेंट नंबर ऑफ पॉपुलेशन, या मैं क्या बोलूं, डिफरेंट नंबर ऑफ स्पीसीज लिविंग टुगेदर, लिविंग कॉन्स्टिट्यूट ए कम्युनिटी। जैसे तुम रह रहे हो, आप रह रहे हैं, मक्खी रह रही है, मच्छर रह रहे हैं, तो क्या हो गया, एक कम्युनिटी होगी। तालाब में पानी में रह रहे हैं तो पानी वाला की कम्युनिटी होगी। अब मैं बताऊं उस कम्युनिटी पर, क्या बोला मैंने, उस कम्युनिटी पर जब एयर, वाटर, लैंड, इनका एक स्पेशल इंपैक्ट हो। क्या हो, स्पेशल इंपैक्ट, इनके चेंज से उनकी कम्युनिटी पे फर्क पड़ता हो। जैसे बताओ, आप मक्खी मच्छर रह रहे हैं तो अपनी एक कम्युनिटी है, पर आप किसकी कम्युनिटी, लैंड की कम्युनिटी। तो लैंड में अपने जब धरती पर रह रहे हैं, आप कमरे में रह रहे हैं, मकान में रह रहे हैं, तो उसमें क्या मैटर करेगा, उसमें मैटर करेगा भाई एयर किस तरह की है, भाई तेज तूफान चल लगा, फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, पानी कितना सो फर्क पड़ेगा, जमीन किस तरह फर्क पड़ेगा। तो जब ये एयर वाटर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, पर्टिकुलर स्पीड पे होते हैं तो उसे बनाते हैं इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में क्या बोलूं, लिविंग और नॉन लिविंग का इंटरेक्शन, लिविंग प्लस
नॉन लिविंग के हैं तुम्हारी लैंड, वाटर और एयर, इनके एक इंटरेक्शन केवल होगी इकोसिस्टम। तो कम्युनिटी भी इकोसिस्टम का एक पार्ट है, नहीं है? कम्युनिटी में भी क्या होता है, लैंड, एयर, वाटर का क्या होता है, इंटरेक्शन। अब वो कम्युनिटी बड़े स्केल पे हो जाए, कम्युनिटी विद इंटरेक्शन विद नॉन लिविंग, कम्युनिटी इंटरेक्शन विद, क्या एक पॉपुलेशन इंटरेक्शन विद नॉन लिविंग नहीं होगा? आदमी हवा पानी नहीं होया इकोसिस्टम, कब होया? आदमी और सारी लाइफ रह रही है तो कम्युनिटी बन गई। कम्युनिटी इंटरेक्शन विद नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूट ए इकोसिस्टम। ठीक है, एक इकोसिस्टम एक स्पेशल जोन आओ, जैसे मैंने पढ़ाया था 0 to 10 इक्विटोरियल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, टुंड्रा। एक तो टुंड्रा एक स्पेशल क्या है, जोन है। तो एक इकोसिस्टम जो बड़े जोन पे हो, इकोसिस्टम क्या बोला मैंने, वो हो गया एक बायोम। तो क्या बायोम इकोसिस्टम है, नहीं है? इकोसिस्टम में हर एक चीज होगी जिसमें क्या होगा, लिविंग और नॉन लिविंग का क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। ठीक है, जैसे कम्युनिटी होगी, कम्युनिटी का नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्शन होते वो इकोसिस्टम बन जाएगा। नॉर्मल स्केल पर तो उसे इकोसिस्टम कहेंगे, बड़े स्केल पर तो क्या कह देंगे, बायोम। क्या कह देंगे? और पूरे ब्रह्मांड में हो एटमोस्फियर, लिथोस्फियर, ये ऊपर क्या अपने एटमोस्फियर, नीचे क्या है धरती का, धरती के नीचे की स्टडी को क्या बोलते हो, लिथोलॉजी, लिथोस्फियर। नीचे धरती अपनी प्लेट्स है भाई, करस्टमेंटल कोर, तो उनकी स्टडी क्या बोलोगे, ऊपर वाली सरफेस की स्टडी। लिथोस्फियर अपनी धरती के नीचे की थोड़ी स्पीड, लिथोस्फियर धरती के ऊपर, एटमोस्फियर धरती में पानी भी है। तो बच्चों सुनो, देखो लिथोस्फियर, एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, जहां पर ये तीनों जोन मिलते हैं, लैंड एयर वाटर जहां पर मिलते हैं, वो क्या बना होगा, बायोस्फीयर। क्लियर टू यू? तो मैंने बताया यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बच्चे कह देंगे बायोम अलग है, इकोसिस्टम अलग है। बायोम और इकोसिस्टम की बात है। इकोसिस्टम को बड़े लेवल पे क्या बोलेंगे, बायोम। इकोसिस्टम को बड़े लेवल पे क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर। बात समझ आई नहीं है? इकोसिस्टम कब बनेगा, ये कंडीशन ध्यान रखो। इकोसिस्टम जब बनेगा जब कम्युनिटी होगी, क्या होगी, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के साथ इकोसिस्टम नहीं बनेगा। क्लियर टू यू? अब यहां पर एक चीज और बताता हूं, इंपॉर्टेंट, यहीं पे सोल्व हो जाएगी, वो भी गड़बड़ मत कर लो। उसमें बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं, ये बहुत सारे बायो के बच्चे आओगे, इनका मास्टर जी के पढ़ाया, और मैं बताऊंगा जो तुमने बहुत इंपॉर्टेंट बात उसने अपना रट लियो, चाहे तुम्हारे बायो के टीचर, चाहे कोई भी टीचर कुछ पढ़ाता हो, उसने साइड में टेक दियो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। अरे आज ये पॉइंट पढ़ के तुम्हें पता लगा इस क्लास की वैल्यू क्या है। देखो जैसे पढ़ाई था ना तुम्हें, पानी बताया था ना, पानी जो होता है वो जरूरी नहीं जहां पर पानी अच्छा हो वहां पर की अच्छी होगी। ठीक है बच्चों, तो इंपॉर्टेंट टर्म बता रहा हूं तुम्हें, देखो ध्यान से सुनना। सिम्बायोसिस, म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म। अब बच्चे बोलेंगे कुछ कैसे, इनको हिंदी में बता दो। हिंदी में क्या करना, सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस लिखी मिलेगी भाई, सिम्बायोसिस। ये म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म ही लिखी मिलेगी, म्यूचुअलिज्म। हिंदी तो मेरे को भी लिख के जाएगा, म्यूचुअलिज्म हिंदी में ये नहीं। पैरासिटिज्म, ये सब न पढ़ी होंगी जो बायो के कुछ स्टूडेंट होंगे। अब बच्चे बोलेंगे अलग अलग है, नहीं सुनो एक बात, मतलब समझो खाली। सिम्बायोसिस का मतलब है दो स्पीसीज, टू डिफरेंट स्पीसीज लिविंग टुगेदर, लिविंग टुगेदर, दो विशेष प्रकार की स्पीसीज एक साथ रहती हो। दो अलग स्पीसीज एक प्रकार, जैसे में आदमी, जुए, आदमी, पशु, कोई भी चीज, दो लिविंग स्पीसीज अपने एक साथ रहते हो और उनका एक दूसरे पे इंपैक्ट पड़ता हो, वो क्या होगी, सिम्बायोसिस। क्या होगी? जैसे मैं बोलूं, अगर उन दोनों का अफेक्ट दोनों के लिए बेनिफिट हो, दोनों के लिए क्या हो, बेनिफिट हो, दो एक साथ जो रह रहे दोनों के लिए बेनिफिट हो, तो उसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। क्या बोलते हैं? दोनों के लिए, एक के लिए हार्मफुल हो और एक के लिए बेनिफिट हो, एक के लिए। तो जिसके लिए हार्मफुल होता है उसे बोलते हैं होस्ट। क्या बोलते हैं? इसके लिए क्या है, हार्मफुल है। दूसरा जो गेस्ट या पैरासाइट, गेस्ट या पैरासाइट, इसको फायदा है। तो जब एक के लिए हार्मफुल, वन गेट बेनिफिट, वन गेट लॉस,
तो उसे बोलेंगे पैरासिटिज्म। उदाहरण के तौर पर समझो, मैंने बोला सिंपल बात, जैसे दाल का पौधा, दाल का पौधा, राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम जीवाणु। दाल के पौधों में ग्रंथियां होती हैं, ऐसे उनकी जड़ों में ग्रंथियां होती हैं, उन जो छोटी छोटी जड़ों में गोल गोल सी ग्रंथियां होंगी, उन ग्रंथियों में ये बैक्टीरिया रहते हैं, राइजोबियम वाले। दाल का पौधे जो, हर एक पौधे को नाइट्रोजन चाहिए। जो अगर मान ले खाली नाइट्रोजन चाहिए, नाइट्रोजन के लिए जैसे मैं बोलूं यूरिया, देखो यूरिया क्या होता है, CONH2, CONH2 चाहिए हमने खाली नाइट्रोजन, साथ में क्या एक्स्ट्रा मिली, हाइड्रोजन मिली, ऑक्सीजन मिली, कार्बन मिली। ये उसके लिए क्या है, बर्डन है। इसीलिए यूरिया से क्या होता है, यूरिया से हमारी धरती क्या होती है, खराब होती है। खाली नाइट्रोजन मिले तो बढ़िया चीज है नहीं है। खाली नाइट्रोजन किस फॉर्म में मिले, नाइट्रेट के फॉर्म में, NO2 या नाइट्राइट की फॉर्म में, इस फॉर्मेट में मिले तो आराम से N आ जाएगा और ऑक्सीजन क्या कर लेंगे, पौधे रेस्पिरेशन यूज कर लेंगे। क्या पौधे ऑक्सीजन यूज करते हैं? करते हैं। पौधे ऑक्सीजन छोड़ते भी हैं। पौधे ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, परंतु पौधे रेस्पिरेशन, कौन सी, पौधे भी सांस ले हैं, तो उस प्रोसेस में किसका यूज करें भी, ऑक्सीजन का। किसका? तो नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में मिला है तो नाइट्रोजन तो ले लेंगे और ऑक्सीजन क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो ये चीज बढ़िया हो जाए, खराब हो जाए, बढ़िया हो जाए ना। तो सुनो बच्चों, ये जो आपके राइजोबियम बैक्टीरिया हैं जो दालों के अंदर पाए जाते हैं, ये फ्री नाइट्रोजन को, किसको, जो उसमें नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करा देते हैं और वहां से पौधे उनको यूज कर लेते हैं। तो बताओ, इन राइजोबियम बैक्टीरिया के होने से पौधों को फायदा पड़ा नहीं पड़ा? तो इसीलिए दाल की जो खेती होती है उसमें यूरिया DAP डालने की जरूरत, वो कहां से ले लिया, डायरेक्ट प्रकृति से इन राइजोबियम बैक्टीरिया की वजह से ले लिया। बात समझ आ गई नहीं आएगी, नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्मेट में। अब इनको क्या फायदा है, राइजोबियम को आराम से बैक्टीरिया रहे, पौधों में इनको रहने का स्थान मिल गया, किसी में रहने और खाने का स्थान मिल जाए, किसा स्थान मिल जाए, उसे बोलते हैं हैबिटेट। क्या बोलते हैं? तो बताओ दोनों को फायदा या लॉस, बैक्टीरिया ने भी, इसने भी। इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन किसने फिक्स करी? राइजोबियम बैक्टीरिया ने। तो इसमें दोनों को फायदा हुआ नहीं हुआ, दालों को भी और जीवाणु को भी। नाइट्रोजन फिक्सेशन को किस प्रकार का एग्जांपल, नाइट्रोजन फिक्सेशन, म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअल नहीं करते, म्यूचुअल दोनों आते, म्यूचुअलिज्म हो गया बेनिफिट। और दो एक साथ रह रही है तो है कि ये सिम्बायोसिस। तो सिम्बायोसिस की टाइप है ना म्यूचुअलिज्म, दो एक साथ रहे सिम्बायोसिस, दो एक साथ रहे का दोनों को बेनिफिट हुआ म्यूचुअलिज्म। कौन सा? तो म्यूचुअलिज्म इज ए टाइप ऑफ सिम्बायोसिस। म्यूचुअलिज्म इज ए टाइप ऑफ इन विच बोथ गेट बेनिफिटेड, दोनों को क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस में, उदाहरण के तौर पर नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस में, तो मैं इस फैक्चुअल क्लास में भी जहां पर कंसेप्ट घुसाना होगा वहां घुसाऊंगा, टेंशन मत लेना इस बात की। तो राइजोबियम को तो क्या मिल गया, रहने का स्थान और खाने का, और दालों को क्या मिल गया, नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में नाइट्रोजन। क्लियर टू यू? अब बात करूं, ये तो हो गया म्यूचुअलिज्म। पैरासिटिज्म में देखो, जू, लाइस, लाइस ऑन मैन, लीच ऑन बुफेलो, लीच ऑन बुफेलो। अब उनको इंग्लिश क्यों बोल रहा है, एक आधा इंग्लिश का वर्ड भी हो जाएगा, एक आधा कहेगा, बीच में कह रहा था, एक दिन कमेंट कर रहा था, लिख रहा क्या था, मेरे फूफा इंग्लिश में क्यों पढ़ा, हिंदी पढ़ा ले ज्योग्राफी वाले दिन। अरे वो तुमने बेनिफिट, इक्वेटोरियल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, विश्व तेरे के भूमध्य वन की बजाय ये भी बता दिया ताकि इंग्लिश में आ जाए। तो लाइस किसने कहे, जू ने, लीस किसने कहे, जोक ने। तो लाइस आदमी के ऊपर सिर में जू है, तो बता आदमी ने कौन फायदा, और जू ने, ढेरिया ने फायदा नहीं फायदा। लीच बफेलो पर है भैंस पे, कि ने फायदा, जोक ने फायदा, उसने नहीं फायदा। पर दो स्पीसीज इकट्ठी रह रही हैं, तो दो इकट्ठी रह रही हैं तो क्या होगी, म्यूचुअलिज्म तो होगी ना, सॉरी सिम्बायोसिस तो होगी, पर दोनों को बेनिफिट नहीं हुआ ना, एक को बेनिफिट है एक को लॉस। जिसको लॉस होता है उसने बोलेंगे होस्ट, और जिसने बेनिफिट होता है बोलेंगे पैरासाइट। इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, पैरासिटिज्म। बात समझ आ गई नहीं आ गई? तो पैरासिटिज्म भी क्या है, एक सिम्बायोसिस है, क्या है, उन अलग अलग पढ़ते हैं, गलत पढ़ते हैं। इसी प्रकार मोस और लाइकन, मोस और लाइकन पढ़ाए थे ना, मोस और लाइकन। मोस और लाइकन इकट्ठे कहां पर पाए जाते हैं, टुंड्रा में। टुंड्रा में पाते नहीं पाते, दोनों को क्या है बेनिफिट है, एक दूसरे के साथ रह रहे हैं।
दोनों को बेनिफिट है तो किस टाइप का हो गया? सिंबायोसिस तो होगी, किस टाइप की? म्यूचुअलिज्म। बात समझ आ गई नहीं आ गई? म्यूचुअलिज्म क्लियर भाई? म्यूचुअलिज्म को डाउट? किसी ने कोई डाउट या नहीं डाउट? क्लियर। इसके अलावा क्या होगी? कॉमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, कंपटीशन, ये तीन और बता देता हूं। कॉमेंसलिज्म, एक को बेनिफिट एक को कुछ फर्क नहीं, एक को बेनिफिट एक को नॉर्मल। अब तक क्या था? दोनों ने बेनिफिट, एक ने बेनिफिट एक ने लॉस। कॉमेंसलिज्म कॉमन, नाम से पता लग रहा है कि भाई एक का को फर्क नहीं और एक को बेनिफिट। जैसे अवेल मछली है, उसके ऊपर बहुत सारे समुद्री छोटे छोटे समुद्री एनिमल होते हैं। अवेल मछली क्या करेगी? ऊपर जाएगी तो उसने हवा में लगी, एंटेन हेलोक वगैरह छोटे छोटे क्या होते हैं? समुद्री पार्टिकल, समुद्री जीव। वे ऊपर जाएंगे तो क्या ले लेंगे? ऑक्सीजन ले लेंगे। क्या अवेल का कुछ बिगड़ा? उनने बेनिफिट हो गया नहीं हो गया? बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो किस टाइप का एग्जाम्पल हो गया? कॉमेंसलिज्म। एक नॉर्मल और एक ने बेनिफिट। अमेंसलिज्म, एक नॉर्मल और एक न लॉस, एक नॉर्मल और एक न लॉस। कैसे? 0 to 10 पे इक्वेटोरियल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट बताए थे। इस क्लास में कमेंट जरूर करना बच्चों, इक्वेटोरियल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट बनाए थे कि भाई हिंदी इंग्लिश का कमेंट ना हो, अच्छी तरह समझ में आई या नहीं आई। 0 to 10 में इक्वेटोरियल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट था, तो इक्वेटोरियल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट था 0 to 10 में, बड़े बड़े पौधे होंगे नहीं होंगे? क्योंकि पूरी सनलाइट मिल रहा है, पूरा का पूरा क्या मिल रहा है? पानी मिल रहा है। तो पूरी पूरी सनलाइट मिलेगी, पूरा का पूरा पानी मिलेगा तो पौधे के जाएंगे ऑटोमेटिकली बड़े होते जाएंगे। तो बड़े होते जाएंगे तो जो छोटे, क्योंकि वहां पर लार्ज बायोडाइवर्सिटी है, अधिक जैव विविधता है, तो छोटे बहुत छोटे पौधे भी तो होंगे नहीं होंगे? तो ये बड़े पौधे हो जाएंगे तो छोटे पौधे ना प्रॉपर लाइट मिलेगी या ना मिल रहे? ना मिले ना। तो बड़े पौधा तो नॉर्मल, पर बड़े पौधे की वजह से किसको लॉस हो गया? क्या इस छोटे पौधे की वजह से बड़े को लॉस होया या बड़े को बेनिफिट होया? पर बड़े की वजह से इसको क्या हो गया? तो कौन सी? एमेंसलिज्म। कहां पर एग्जांपल दोगे? 0 to 10 इक्वेटोरियल एवरग्रीन रेन। को डाउट? क्लियर टू यू? ठीक है। एक आ गया कंपटीशन। सबसे भयंकर होता है कंपटीशन, दोनों को लॉस। ये जनरली इंट्रा स्पीसीज में होता है। किस में होता है? अब इंट्रा और इंटर स्पीसीज समझा दो भाई, ध्यान से समझ लियो। इंटर और इंट्रा स्पीसीज, ये इन्वायरमेंट का लेक्चर भी होगा तुम्हारा थोड़ा। इंट्रा और इंटर क्या होता है ध्यान समझो। इंटर होता है, इंटर कॉलेज फेस्ट होना। इंटर कॉलेज फेस्ट क्या होता है? इंटर कॉलेज फेस्ट 3-4 कॉलेज ने बुला ले उनके बीच में। तो इंटर का मतलब है जब डिफरेंट काइंड की स्पीसीज हो। क्या हो? कुत्ता और आदमी, कुछ भी लगा लो। मुर्गा पड़ा है, कुत्ता भी खाओगा आदमी भी खाओगा, तो क्या हो गया? इंटर हो गया नहीं हो गया? इंटर हो गया नहीं हो गया? तो मतलब दो डिफरेंट काइंड की स्पीसीज एक चीज ना खाने वाली हो, दिक्कत आओगी नहीं आओगी? घास रोटी ना भाई खाने वाले अलग अलग टाइप के, हिरण भी खाओ आदमी भी खावे, तो इंटर अलग टाइप की स्पीसीज। इंट्रा सबसे बयान रखे। इंट्रा क्यों बयान रखे? आदमी जो खाली मुर्गी ने तो ना खाओ ना, आदमी तो पका के खाओगा ना, और कुत्ता। तो इंट्रा के है जब एक चीज की दोनों ने इकट्ठी डिमांड हो, धन, पर्यावरण, सब कुछ, आदमी आदमी सबसे खतरनाक, दोनों ने एक का चीज चाहिए, तो क्या होगा? कंपटीशन। तुम्हारे अंदर क्या है? इंट्रा क्या है? क्योंकि तुम सारे आदमी हो, सारे एस्पिरेंट हो किसके? HSSC के, तो तुम्हारा कंपटीशन कौन सा हो गया? इंट्रा। कौन सा? तो कंपटीशन में दोनों फायदे, दोनों को लॉस, दोनों को लॉस। दोनों जब मेहनत करें, प्रोडक्ट एक है, करने वाले क्या है? ज्यादा। क्लियर टू योर नोट? ये मैंने क्या बता दिया आपको? कंपटीशन और इसकी सेंस। क्लियर भाई? अब मैं इस क्लास को छोटी क्यों करी मैंने? कितना टाइम हो गया बच्चों क्लास का? साथ में बच्चे बैठे हैं तो लाइव इसलिए देख रहा हूं, आधा घंटा हो गया ना। तो मैंने इस क्लास को छोटी कर रहा हूं क्यों? तब मुझे ये बता दो बच्चों, इस क्लास में छोटी करने का रीजन ये है कि किसी को इंग्लिश हिंदी में प्रॉब्लम है तो मेंशन कर दियो। अगर इंग्लिश हिंदी में प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश हिंदी में प्रॉब्लम करोगे तो उनकी हिंदी के वर्ड ढूंढ के लाया कराएंगे। ठीक है ना? तो प्रॉपर इसी वे में क्लास चलेगी, फैक्चुअल प्लस 1-2 कंसेप्ट डेली। बात समझ आ गई नहीं आ गई? चलो बच्चों धन्यवाद।